राम रूपी रतन धन प्राप्त किया मीरा ने। तो आज वही नाम मेरे गोविंद का पड़ा गिरधर। 7 दिन 7 रात्रि वृष्टि होती रही। गिरिराज पर्वत को गोविंद ने 7 दिन तक नाम पर्वत को धारण किया, नाम गिरधर पड़ा। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव 7 दिन 7 रात बारिश हुई, ब्रजवासी सुरक्षित रहे, ब्रज में धूल उड़ी, ये बात हमें समझ में नहीं आई। आखिर ऊपर से वृष्टि होगी, पानी बरसेगा तो नीचे तो पानी आएगा ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित त्रेता युग की ऐसी माधुरमयी कथा आती है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः वापस आए तो मां जानकी ने नियम लिया था कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कबला भरो हम। यदि मैं अपने पति के साथ वापस अयोध्या पहुंचूंगी तो मैं संकल्प लेती हूं कि नित्य प्रति ब्रह्मांड देव को भोजन कराऊंगी। कि नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मांड देव मेरे प्रभु का नाम है, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा जानकी जी स्वयं अपने हाथ से करती हैं। संकल्प लिया था जब राम जी वापस आए अयोध्या तो रोज ब्राह्मण को सीता जानकी अपने हाथ से भोजन बनाती और भोजन खिला देती। कोई ब्राह्मण 4 पूरी, कोई 10, कोई 5, बस सीता जी का मन नहीं भरता। ये ब्राह्मण भोजन न करे। जजमान बढ़िया से श्राद्ध में जब ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मण 4 जगह पहले ही भोजन करके आ जाते हैं, नहीं 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 नहीं, एक दही बड़ा से काम चल जाएगा। यजमान ने तो बड़ी भावना से अनेक प्रकार के भोजन बनाया कि मैं श्राद्ध में ब्राह्मण को जिमाऊं। अब ब्राह्मण जब थोड़ा लेवे तो जजमान का मन दुखी होता है। तो सीता जी का भी मन ऐसे दुखी हो जाता कई बार। जब ब्राह्मण भोजन नहीं करते तो दुखी होती। तो राम जी की तरफ एक दिन क्रोधित हुई। जानकी को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन गृहस्थ में तो सबके झगड़े होते हैं ना। बोलो राधे राधे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो गृहस्थ में गया हो कहते मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ? हाँ, भगवान से कई बार झगड़े हुए, लेकिन उनका झगड़ा ये नहीं था कि बेलना उठा करके सीधा मार दिया। हाँ, उनका झगड़ा ये नहीं था कि सीधा तलाक दे दिया ना। वो तो भाव के झगड़े, भाव विनोद के झगड़े। जिस गृहस्थ में भाव विनोद ना हो, गृहस्थ सुखमय थोड़ा होता है। जानकी जी ने आज राम जी की तरफ देख करके कहा, सुनो, बैठे बैठे तुम सिंहासन में ये ड्रामा देखते रहते हो। मैं सुबह जल्दी जगती हूँ, भोजन बनाती हूँ, ब्राह्मण को भोजन जिमाती हूँ, ब्राह्मण कोई भोजन करता नहीं। अरे क्या आपकी सृष्टि में कोई ब्राह्मण भोजन करने वाला नहीं है? सीता जी ने कहा, अरे जान। राम जी ने कहा, अरे जाने की ये तो अपनी इच्छा से लोग भोजन करेंगे, भूख जितनी होगी उतना ही तो भोजन करेंगे। सीता जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई ऐसे ब्राह्मण खोज करके दो ना जिसको मैं मन पेट भर करके भोजन करा सकूं। भगवान की प्रेरणा हुई। अगले दिन दुबले पतले एक ब्राह्मण अगस्त ऋषि सीधा राम दरबार पधारे अयोध्या। जैसे अयोध्या प्रभु पधारे तो राम जी तो समझ गए कि ये दुबले पतले 2.5 हड्डी के ब्राह्मण है, लेकिन खुराकी बड़ी है। आवाज दे करके सिंहासन में बैठे थे, आवाज दिया, अरे सुनती हो? नाम पुराने लोग तो बड़े शिष्टाचार से उच्चारण करते थे। यदि अपने पति का नाम भी लेना होता तो पप्पू के पापा सुनो। एक जगह कीर्तन चल रहा था, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। तो एक मैया भी कीर्तन गा रही थी, लेकिन उनके पति का नाम था गोविंद। तो अपने पति का नाम कैसे लें? तो बोली, उनकी जय जय, उनकी जय जय, राधा रमण हरे गोविंद की जय जय। कीर्तन जब किया तो किसी ने सुना कि अरे उनकी जय जय, उनकी जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय।
तो पूछा कि अरे भाई तुम उनकी जय जय कहते हो। बोले सुनो जी, हम भारतीय नारी हैं ना, पति का नाम नहीं लेते, इसलिए हमारे पति का नाम गोविंद है, इसलिए हम उनकी जय जय बोल करके कीर्तन तो पूरा करना है ना। और आजकल सीधा बोलते हैं, सीधा सरनेम नहीं, सीधा नाम नहीं। सुनो, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, अब पप्पू के पापा नहीं कहते, सीधा नाम लेते हैं। गोविंद इधर आओ, जैसे कि उनका बालक हो, पति नहीं। जानकी जी ने राम जी की बात को सुनी। राम जी ने कहा जी सुनो। तो जानकी जी समझ गई कि आज मेरे प्रीतम मुझे याद कर रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई और जैसे राम जी के चरणों में वंदन किया। बोले बहुत दिनों बाद आपने ए जी कहा है। राम जी ने कहा तुम्हारी जो संकल्प था वो पूरा हुआ। देखो कोई ब्राह्मण आया, इसको भोजन परोसो, भोजन कराओ। जैसे ब्राह्मण को देखा, दुबला पतला, 2.5 हड्डी। जानकी जी बोली हूं, पेट में आंत नहीं, हड्डियों में मांस नहीं, और ये कितना खाएंगे। वैसे तो 2-4 तंदुरुस्त ब्राह्मण आते, 10-20 पूरी खा जाते। राम जी ने मन में सोचा कि देवी पहले जाओ तो सही, भोजन तो बनाओ। ये दुबले पतले ब्राह्मण 3 अंजलि में सब महाराज पूरी नदी पान कर गए। ऐसे ये ब्राह्मण है अगस्त ऋषि। यही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने राम जी और सती को श्री राम कथा सुनाई। कुंभज ऋषि, इनका दूसरा नाम कुंभज ऋषि है। एक बार कुंभज ऋषि माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु कहे कुंभज ऋषि माही। तो भगवान शिव जब त्रेता युग में भगवान शिव सती महारानी के साथ जाती हैं राम कथा सुनने के लिए, तो वही कुंभज ऋषि का दूसरा नाम है अगस्त ऋषि। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण देवता चुपचाप बैठे। जैसे जानकी जी अंदर गई तो ब्राह्मण ने कहा राम जी आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है। बोले आज पुराने वाले हाथ दिखा दो। रोज ताना मारती है, रोज झगड़ती है जानकी, वही पुराने वाले हाथ। बोले सरकार फिर आप संभाल लेना पीछे। बोले हाँ सब संभल जाएगा। सीता जी सुंदर भोजन बना करके आई चौकी में। ब्राह्मण देवता को सामने आसन दिया, चौकी पर बढ़िया भोजन, अनेक प्रकार की कटोरियां लगाई। बोले ब्राह्मण देवता प्रसाद पाइए। सीता जी जब पुनः पूड़ी लेकर के यानी प्रसाद लेकर के आई तो ब्राह्मण चुपचाप देखते रहे। एक भी नहीं खाया तो क्रोध जगा जानकी जी का। राम जी से बोली सुनो, और जितने आते थे तो 2-4 पूड़ी तो खा ही लेते थे, इन्होंने तो बस टुकुर टुकुर देखते जा रहे हैं। ये तो और बड़ी बड़ी उत्तेजना से हमारा नाम बुलाया था। सुनो जी सुनो। मैं दौड़ी चली आई कि पता नहीं कैसा ब्राह्मण आया। राम जी बोले कि प्रभु नाक मत कटाओ, शुरू करिए। अगस्त ऋषि बोले अरे बहू जानकी, मैं विचार में पड़ गया कि आखिर इनको कैसे भोजन करूं, मुख में डालूं, कान में डालूं, आंख में डालूं। अरे जितना तुम्हारे यहाँ भोजन उतना पूरा ले आओ और दूसरे भोजन की तैयारी करो। हा जानकी जी ने कहा वाह, भोजन करने वाला कोई ब्राह्मण आज मिला है। अगस्त ऋषि प्रसाद पाते जा रहे हैं। अगस्त ऋषि प्रसाद पाते जा रहे हैं, जानकी जी भोजन बनाती जा रही हैं। दो दिन 2 रात बराबर प्रभु ब्राह्मण देव ने प्रसाद पाया। सीता जी के हाथ पैर फूल गए। बोलो राधे राधे। 2 दिन 2 रात कितना भोजन तैयार करें। सासू ने देखा कि मेरी बहू बहुत परेशान है। कौशल्या ने अपनी कैकेयी सुमित्रा दोनों को कहा कि अरे बहना जानकी बहुत परेशान है, उन बहुओं को भी बुलाओ। उर्मिला आई, मांडवी, श्रुत, कीर्ति, तीनों सासू लग गई भोजन बनाने में। भोजन परोसती जा रही सीता जी। 5 दिन 5 रात भोजन चला, सबके हाथ पैर फूल गए। बोले अब किसी के बस की बात नहीं।
ब्राह्मण मना ही नहीं कर रहे हैं। आज मेरी जानकी जी ने गणेश जी को स्मरण किया, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता प्रदाता, आज आप प्रकट होइए। जैसे मन से गणेश जी को स्मरण किया कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे गणपति, आज तुम्हारी माँ तुमको याद कर रही है। गणेश जी, माँ ने जैसे ही स्मरण किया, गणेश जी सारे परिवार के साथ आ गए। अब गणेश जी के परिवार में 5 लोग हैं। रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ बेटे, और स्वयं गणपति, 5 लोग आए। बोले मैया चिंता मत करो, अभी पेट भर देते। 10 दिन 10 रात भोजन चला, गणेश जी के हाथ पैर फूल गए, लेकिन ब्राह्मण देवता सीधा पाते जा रहे हैं। अरे भैया, जिन्होंने पूरी नदी पान कर ली हो, उनके लिए 10-20 कुंतल आटा क्या करेगा। जानकी जी ने राम जी की तरफ तिरछी चितवन मारी। बोले बैठे बैठे देखो, तुम यहाँ नौटंकी कर रहे हो, थोड़ी बहुत हमारी हेल्प भी करिए। राम जी बोले मैं क्या करूं भाई, तुम्हारा संकल्प है ब्राह्मण को भोजन कराना। दरवाजे में ब्राह्मण भोजन कर रहा है, रसोई आपको बनानी। जब जजमान ब्राह्मण के ऊपर आंख दिखाने लग जाए, भोजन की यदि पतीली में भोजन ना बचे, वहां से करछी वो खन्न खन्न करने लग जाए, तो ब्राह्मण को समझ जाना चाहिए ये आइटम कम है, इसलिए बार बार अंदर से आवाज दी जाती है। लेकिन ऐसे ब्राह्मण की नहीं नहीं नहीं, यही लाइए, बहुत बढ़िया बना है ना। आज अगस्त ऋषि ने कहा देवी लाइए ना। अब सीता जी रोने लगी। राम जी ने कहा गुरुदेव, जजमान की श्रद्धा पूरी हो गई है, अब आपकी मर्यादा इसी में बची रहे, आप थोड़ा कह दो कि पेट भर गया है। जैसे जानकी जी अंदर गई, अगस्त ऋषि ने कहा अरे बहू जानकी, पेट भर गया, पानी पिलाओ। जैसे पानी की बात जानकी जी के कान में गई, जानकी जी तो दौड़ी दौड़ी आई और महात्मा के चरणों में लेट गई। बहुत जोर जोर से रोई। राम जी ने कहा क्या हुआ, अब तो भोजन पूरा हो गया। बोले आप तो बैठे बैठे यहाँ ऑर्डर दे देते हो। जो व्यक्ति 10 दिन 10 रात भोजन करेगा, वो कितने दिन कितने रात नहीं पानी पिएगा। हमारे बस की बात नहीं। मेरे राघव ने कहा गुरुदेव, आप तो किसी युग में भोजन करते हैं और किसी युग में पानी पीते हैं। जब त्रेता में मेरा अवतरण होगा, मुझसे इंद्र नाराज होगा। गणम संवर्तकम नामम मेघा नाम चांत्यकारिणम। संवर्तक नाम के मेघ जब मेरे ऊपर बरसेंगे, मेरे ब्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयास ये इंद्र करेगा, तब गुरुदेव आपकी जरूरत पड़ेगी। उस समय मैं आपकी प्यास मिटाऊंगा। आपके राज पर्वत के एक हिस्से पर अंजलि लगा करके बैठ जाना, जितनी वृष्टि होगी आप सब पान कर जाना। परीक्षित, जब 7 दिन तक मेरे गोविंद ने पर्वत को उठाया, तो अगस्त ऋषि ने संपूर्ण जल का पान किया, इसलिए ब्रज में धूल उड़ रही। 7 दिन 7 रात हो गई, वृष्टि चल रही है। इंद्र को ज्ञात हुआ कि ये तो जगत पिता नारायण हैं, जिनकी हमने गर्भ में जाकर की स्तुति करी थी। भगवान गिरिराज पर्वत को धारण किए हैं। कल की कथा में आपने सुना, और दिव्य 56 भोग का दर्शन भी आप लोगों ने किया। पोद्दार परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत की कथा में दिव्य 56 भोग का दर्शन भी हुआ, और केवल दर्शन नहीं हुआ, चखने को भी मिला। बोलो राधे राधे। हाँ, ब्रजवासी बोले लाला, लठियां हमने भी लगाए रखी हैं, यदि तेरो हाथ दुखवे लग जाए तो हाथ नीचे कर लियो, आराम कर लियो, लठियां लगी हुई। कन्हैया बोले तुम्हारी लठिया से पर्वत रुकने वाला नहीं। अच्छा,
ब्रजवासियों का भोला भाव है ना, मित्र